आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। शुगर ज़्यादा मत खाओ, स्पेशली फर्टिलिटी या बच्चों के लिए जब आप कोशिश कर रहे हो, शुगर कंजम्पशन कम करिए अगर कहते हैं। इसलिए शुगर है क्या और शुगर ज़्यादा खाने से इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है, इन दोनों का क्या संबंध है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करें। शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं एनर्जी के अपने डाइट में जो हम कंज्यूम करते हैं। शुगर एक ऐसा टर्म है जो स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करते हैं। टिपिकली ये सुक्रोज या टेबल शुगर जिसे कहते हैं, टेबल शुगर को डबल शुगर भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल शुगर्स में, जैसे कि ग्लूकोज, जो हमारा बॉडी इमीडिएटली यूज करता है एनर्जी के लिए। शुगर नेचुरली भी पाया जाता है जैसे कि फ्रूट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, और हम अन्य पदार्थों में भी इसे ऐड करते हैं। शुगर वाइट हो सकता है, रॉ ब्राउन शुगर हो सकता है, या हनी, कॉर्न सिरप, ऐसे अन्य टाइप्स के शुगर मिलते हैं। अडल्ट्स या यंग पीपल के लिए स्पेशली ओवर द एज ऑफ 11 सिर्फ 30 ग्राम्स ऑफ शुगर पर डे कंज्यूम करना चाहिए। एक्चुअली उससे भी कम अगर कंज्यूम कर सके तो अच्छा है। सो मेन सिम्टम्स क्या हैं अगर पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल रहा है, या जिसे हम पुअर ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं, उसके सिम्टम्स होते क्या हैं? हेडेक्स होना, बॉडी में ट्रेमर्स होना, अगर हाथ शेक हो रहा है कुछ देर खाना ना खाने की वजह से बॉडी में ट्रेमर्स हो रहे हैं, शेक्स हो रहे हैं, तो भी एक सिग्नल है। पुअर कंसंट्रेशन, मूड स्विंग्स का होना, डिप्रेशन का होना, हाई ब्लड प्रेशर, वेट गेन होना स्पेशली पेट के आसपास, ये पूरे लक्षण होते हैं पुअर ग्लूकोज टॉलरेंस के। बट क्या आप जानते हैं ज़्यादा शुगर अगर आप खाएं, जैसे कि वो शुगर जिसमें जो केक्स में, बिस्किट्स में, स्वीट्स, पैकेज फूड्स, पेस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, ये सारे शुगर्स आपके फर्टिलिटी को भी असर कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा रिफाइंड शुगर कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, यानी बॉडी के सेल्स में सूजन होना, हार्मोन डिसरप्शन होना, ठीक से हार्मोन्स रिलीज ना हो पाना, कंटिन्यूड स्टिमुलेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में मैं अभी समझाऊंगी आपको, बट वो एड्रिनल ग्लैंड्स ओवर टाइम काम करना, इसकी वजह से ईस्ट इन्फेक्शंस होना, लोअर्ड इम्यूनिटी, ये सब की वजह से लेप्टिन रेजिस्टेंस होना और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना बॉडी में होने की वजह से भी आपका फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकता है, जैसे कि अगर आप डाइट में बहुत हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, या लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डायबिटीज़ है आपको, ओवरवेट हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है पीसीओएस की वजह से, या बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सेस शुगर, ज़्यादा शुगर खाने से फर्टिलिटी पर असर पड़ता है, पुरुषों में भी महिलाओं में भी। रिसर्च ने दिखाया है कि ज़्यादा ये शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स जो पुरुष पीते हैं उनमें लोअर स्पर्म मोटिलिटी देखा गया है कंपेयर टू यंग मेन। और अगर कैफिनेटेड एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर ज्यादा पिए तो भी इनफर्टिलिटी देखा गया है यंग पुरुषों में जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। सो शुगर कैसे अफेक्ट करता है? सबसे मुख्य रूप शुगर फर्टिलिटी को असर इसलिए करता है क्योंकि वो हार्मोन्स को डिसरप्ट करता है। जैसे हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए होते नहीं है। हार्मोन्स बहुत जरूरी है, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक से काम करना चाहिए, स्पेशली जब आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं। कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट शुगर्स जब खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, और जब आप ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ये जो शुगर्स खाते हैं, इससे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं और कम होते हैं, इंसुलिन लेवल्स भी बढ़ते हैं और कम होते हैं। ये जो फॉल होता है शुगर लेवल्स में, जो फॉल होता है जब कम होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं हार्मोन्स कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन। ये इसलिए करते हैं क्योंकि शुगर लेवल्स कम हुए हैं तो उसे रिस्टोर करने के लिए करते हैं। अगर रिफाइंड शुगर कंजम्पशन किया गया हो एक्सेस में तो ये एड्रेनल ग्लैंड्स ज्यादा काम करते हैं, रिपीटेडली स्टिमुलेटेड होते हैं कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन को ओवर टाइम प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड्स ओवर टाइम काम करने की वजह से स्लो डाउन या फटीग, जिसे थकान कहते हैं, उसमें हो जाता है, जिसकी वजह से की हार्मोन्स जो होते हैं वो भी आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, जिसके रिलीज में एड्रेनल ग्लैंड्स का भी रोल होता है, और इसकी वजह से सारे हार्मोन्स डिसरप्ट हो सकते हैं और महिलाओं में और पुरुषों में फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। ज्यादा शुगरी फूड्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इंसुलिन पैनक्रियास से भी रिलीज होना इफेक्ट हो सकता है। इंसुलिन जो है पैनक्रियास से रिलीज होता है, तो इसका ये रोल है पैनक्रियास का कि जो बॉडी का जो शुगर है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करे अपने बॉडी के लिए। बट अगर ज्यादा इंसुलिन रिलीज हो रहा है पैनक्रियास से, इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इंसुलिन ज्यादा होने के कारण ओव्यूलेशन पे असर पड़ना, या एग्स के मैच्योरिटी पे असर पड़ना,
ओवरीज में, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है पीसीओएस पेशेंट्स में। कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अवश्य आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे मायोइनोसिटॉल, इसमें ओव्यूलेशन रिलीज ठीक से हो सकता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस कम हो सकता है, ये सब दिखाए गए हैं रिसर्च के द्वारा। लेकिन अगर आप ये सब लेना चाहते हैं तो आपको आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, फिजिशियन या रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अपने आप ये दवाइयाँ मत लीजिए। ज़्यादा शुगर खाने की वजह से आपका न्यूट्रिएंट स्टेटस भी इफेक्ट हो सकता है, यानी मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि कॉर्टिजोल और इंसुलिन रिलीज भी इफेक्टेड है। ये विटामिन ई लीजिए, मैग्नीशियम, मल्टीविटामिन्स में विटामिन बी भी आता है, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं फर्टिलिटी के लिए, और ये इन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है शुगर कंजम्पशन की वजह से। तो आप क्या कर सकते हो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए? हमेशा प्रोटीन खाइए। जब आप कार्बोहाइड्रेट ले ही रहे हैं तो प्रोटीन भी उसमें आपके डाइट में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि तब ये जो शुगर रिलीज होता है उसे स्लो डाउन करता है, और शुगर स्पाइक्स जो होते हैं, यानी कि एकदम से बढ़ जाना और एकदम से कम होना, उसे कंट्रोल कर सकता है। हेल्दी फैट्स को कंज्यूम कीजिए, जैसे एवोकाडोज में, नट्स में, सीड्स में देखे गए हैं। इसकी वजह से शुगर का जो अब्जॉर्प्शन होता है ब्लड स्ट्रीम में वो भी स्लोली होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे होल ग्रेन्स में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में होते हैं, उसे भी अगर आप लोगे तो इससे डाइजेशन थोड़ा लंबा समय चलेगा और स्लो राइज इन ब्लड शुगर लेवल्स होने के कारण आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।